और अब बात करेंगे कैमलिन के नतीजों की। वक्त है बोर्ड रूम का। कलर और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी कैमलिन ने चौथी तिमाही में काफी शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का मुनाफा करीब 80% बढ़ गया, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ हो गया है और बिक्री में इजाफा हुआ 29% के आसपास। इस दौरान समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के नतीजों में इस भारी उछाल की क्या थी वजह। सीएमडी दिलीप दांडेकर हैं हमारे साथ। मिस्टर दांडेकर, काफ़ी अच्छे नतीजे नज़र आए, लेकिन अगर आप समझाएं कि क्या वजह थी इसके पीछे, आपके मार्जिन अचानक बढ़ गए, प्रोडक्ट्स के दाम आपने बढ़ा दिए या कॉस्ट कम हो गई? पिछले 2-3 साल हमने जो मेहनत की है, जैसे हमारे जो रंग और स्टेशनरी उत्पादन जो है वो पिछले कई साल से एक रिजर्व कैटेगरी में होता था और रिजर्वेशन की वजह से जो कंपनी को नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए टेक्नोलॉजी इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। पिछले 2 साल में हमने सब टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाने में, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने में, जैसे जम्मू जैसे जगह हमने हमारे नया एक प्लांट की स्थापना की है और उस सब के वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई और गुड क्वालिटी और अच्छे टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। ओके, तो आपकी जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन अगर हम देखें 9% के आसपास आ गई है, जो पहले 6.5-7 के करीब हुआ करती थी। तो क्या हम ये कहें कि अब इस पूरे साल आप ये 9% मेंटेन करेंगे? ये तो पिछले पूरे साल हमने मेंटेन किया है और ये जो लास्ट क्वार्टर का जो हम अपने ट्रेंड देखा है, मेरे हिसाब से यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी अप्रैल मई जून हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीज़न होता है। जैसे स्कूल्स का जब ये शुरुआत होती है और तभी स्कूल के बच्चे, ग्राहक, इनका जो परचेसेस होता है वो यही महीने में ज़्यादा होता है। सो वैसे ही ट्रेंड मुझे विश्वास है कि वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। ओके, हमारे साथ पर्पल लाइन इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर पीके अग्रवाल मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि शेयर पे क्या राय लेते हैं वो। कैमलिन, मिस्टर अग्रवाल, 2 दिनों से 20% ऊपर नजर आया है। नतीजे देख करके बाजार काफी खुश है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और जिस फील्ड के अंदर ये काम कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा लो मार्जिन फील्ड जरूर है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इन्होंने अपने लिए निश मार्केट पोजीशन बना रखी है। खाली थोड़ा सा कंसर्न एज ए एनालिस्ट हम लोगों को ये है कि इसमें ट्रेडिंग ज्यादा नहीं होती है, तो जो निवेशक हैं थोड़ा ध्यान से इसमें निवेश करें, मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करें। जैसे आपने बताया कि थोड़ी सी भी बाइंग आई है तो हम देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से उछाल आया स्टॉक के अंदर और 20% का सर्किट लग रहा है। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड हेल्दी साइन फॉर अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ अ स्टॉक। बिल्कुल, लेकिन अग्रवाल साहब, आप वैल्यूएशंस को कैसे देखते हैं अगर यहाँ से कोई लेके रखे साल 1.5 साल के लिए? वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है इनकी। जो अगर अगले साल की जो इस साल की जो करंट ईयर है, मुझे लगता है अर्निंग पर शेयर 1 रुपया होगी। इनकी फेस वैल्यू 1 रुपया है, सो 1 रुपया कम नहीं होती है। और अगर इनका 14 रुपए का 15 रुपए का भाव भी पकड़े, विच इज एन एवरेज प्राइस फॉर लास्ट फ्यू डेज, तो 13-14 की पी रेशियो इज नॉट अ वेरी हाईली प्राइस। आई थिंक इट्स अ फेयरली प्राइस स्टॉक एट दिस प्राइस। फेयरली प्राइस यानी खरीदने की राय आप नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें डिविडेंड भी अभी तो 30% डिविडेंड भी है स्टॉक के अंदर, जिसके लिए बुक क्लोजर जून के अंदर हो रहा है। तो आई थिंक यस, अगर वही मैंने कहा, अगर किसी को मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो ठीक है, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए स्टॉक नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप ट्रैप हो जाएंगे तो फिर निकलना मुश्किल हो सकता है। मिस्टर दांडेकर, एक आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, आगे भी क्या आप यही 30% का ग्रोथ रेट मेंटेन करने की एक गाइडेंस देंगे अपने शेयर होल्डर्स को? वैसे जाए तो हमने जो आगे 2 साल का जो प्लानिंग किया है और जिस तरह से हमने ये साल में जो इन्वेस्टमेंट की है और आगे अगले साल में भी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उससे जो हमारी कैपेसिटी जो क्रिएट हो जाएगी। और आज आप देखा है कि एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ध्यान पेरेंट्स एज वेल एज हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से भी हो रहा है। तो अगर हमारे और कैमलिन ब्रांड को तो बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस है। सो ये 3 चीज़ अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ग्रोथ आने में मुझे कुछ तकलीफ नहीं लग रही है, गुंजाइश नहीं है। ओके मिस्टर दांडेकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अग्रवाल साहब, कोई डिस्क्लोजर्स? नहीं, मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है स्टॉक में। शुक्रिया आपका भी, धन्यवाद। और मिड कैप वॉच में आज इतना ही। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके शेयर, लेकिन फिलहाल लेंगे एक ब्रेक।